नमस्कार प्यारे साथियों आज थी लेवल प्रथम विवादित प्रश्नों की सुनवाई और आज मैं आया हूं आनंद सर के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज लेवल प्रथम की जो है अंतिम सुनवाई थी और बेहद ही अहम सुनवाई थी सर। लेवल प्रथम के काफी सारे साथी जो वेट कर रहे थे काफी समय से कि कब इस भर्ती की जो है इस विवादित प्रश्नों को लेकर आखिरी सुनवाई होगी और आज वो दिन हमें देखने को मिला। सबसे अहम प्रश्न तो यही है कि क्या आज की बहस में कुछ प्रश्नों पे बेनिफिट मिला अभ्यर्थियों को, क्या कुछ आज मुख्यतः लेवल प्रथम में विवादित प्रश्नों पर हुआ, कितने प्रश्नों पर बहस हुई, सबसे बड़ी बात कि कितने प्रश्नों पर अभ्यर्थियों को फायदा मिल पाएगा। तो आनंद सर इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, संपूर्ण विस्तार पूर्वक एक बार अभ्यर्थियों को बताएं एक एक बिंदु पर, क्योंकि अभ्यर्थियों के छोटे छोटे सवाल होते हैं सर और उन प्रश्नों को लेकर वो कॉल्स भी करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं और कहीं से भी उनको जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। और जैसा कि आपने देखा भी होगा आनंद सर, हर बार जैसे ही कोर्ट से आते हैं बहस के बाद आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी सुनवाई होती है प्रॉपर तरीके से, जो भी ऑथेंटिक जानकारी होती है वो आपको मिलती है। तो आज भी उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण सुनवाई को लेकर हम जानेंगे। सर, आज की लेवल प्रथम की सुनवाई का पूरा आप कच्चा चिट्ठा खोल के रख दीजिए, क्या कुछ हुआ था आज। सबको नमस्कार। देखिए, आज जो सारे विद्यार्थी, चाहे पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे याचिकाकर्ता हों, चाहे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हों, चाहे जिन्होंने याचिका नहीं भी लगाई है और इस केस से कंसर्न है, तो उनके लिए एक राहत की बात आज ये हो गई है कि आज फाइनली सुनवाई खत्म हो चुकी है। सारे आर्ग्यूमेंट्स सारे पक्षों के कंक्लूड हो चुके हैं और माननीय न्यायाधीश महोदय ने जजमेंट को रिजर्व रख लिया। यानी कि इसका अर्थ अगर सिंपल भाषा में समझाएं बच्चों को, तो अब सारी सुनवाई को माननीय न्यायाधीश महोदय अध्ययन करके, समझ के, विचार करके जजमेंट देंगे। तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, इसको ऑर्डर रिजर्व करना कहते हैं। आज प्रमुखता से सुबह 10:30 बजे दूसरा ही केस था जो शुरुआत हुई बहस की। तो हमारी तरफ से जो दो एंगल्स पे सुनवाई हुई। पहला एंगल था कि क्या ये केस माननीय न्यायाधीश महोदय का इंटरफेरेंस मांगता है या नहीं मांगता, और दूसरा क्वेश्चनों पे जो बहस थी वो तो थी। सरकार का जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट था वो ये था कि न्यायालय या जज एक्सपर्ट जो एकेडमिक क्वेश्चंस होते हैं उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो हमारे द्वारा बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के और दूसरे हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स पेश किए गए, जिसमें ये क्लियर कट मेंशन था कि अगर वो मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव कोई प्रॉब्लम है, यानी कि ऐसी दिक्कत जो साफ दिख रही है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम प्रश्नों में है तो नो डाउट न्यायालय उसमें इंटरफेयर कर सकता है। जज का जुडिशियल इंटरवेंशन हो सकते हैं। आनंद सर को क्या लगता है, क्या कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर सीधे ही जो जजमेंट है वो आ सकता है, या जज साहब उन पर खुद इंटरफेयर कर सकते हैं, या कोर्ट उन पर इंटरफेयर कर सकता है? वही मैं आगे उसी बात पे आ रहा हूँ। तो माननीय न्यायाधीश महोदय का जो सबसे बड़ा उनकी जो प्रश्न था वो यही था कि क्या हम इस केस में इंटरफेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब लंच से पहले का जो पार्ट था आज, वो पूरा पार्ट था ही इस पे कि क्या न्यायालय इंटरफेयर कर सकता है या नहीं कर सकता। बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद जब न्यायाधीश महोदय संतुष्ट हुए कि हाँ, कोर्ट्स क्वेश्चन पे इंटरफेयर कर सकते हैं, एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है वो ऑथेंटिक है पर कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है, कोर्ट के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, इस चीज पे संतुष्ट होने के बाद ही माननीय न्यायाधीश महोदय ने क्वेश्चंस के ऊपर बहस करना स्टार्ट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो इस चीज से कन्विंस हुए हैं कि वो इंटरफेयर कर सकते हैं, तभी क्वेश्चंस पे बहस हुई है। और लंच के थोड़े से टाइम पहले ही क्वेश्चंस पे बहस होना स्टार्ट हुई और वो आखिरी तक चली और 8 प्रश्न थे जिस पे बहस हुई। टोटल 8 प्रश्न थे। बहुत डिटेल में बहस हुई। जितने भी अधिवक्ताओं ने बहस करी उन सब ने हर क्वेश्चन पे डिटेल में बहस करी। एक प्रश्न पे 3-3 बार बहस हुई। 3-3 बार माननीय न्यायाधीश महोदय को के सामने प्रूफ्स रखे गए। हमने जो प्रूफ रखे, माननीय न्यायाधीश महोदय ने हमसे कहा कि क्या मैं ये रख सकता हूँ। मैंने कहा सर ये आपके लिए ही है। तो उसको एनालाइज करने के बाद, पढ़ने के बाद, सारे आर्ग्यूमेंट्स को देखने के बाद ही माननीय न्यायाधीश महोदय फैसला देंगे।
और जो भी फैसला देंगे वो न्याय संगत और तर्कसंगत ही होगा। कहने का अर्थ ये है सर कि आपके द्वारा जो भी प्रूफ्स थे जो लगाए गए हैं प्रश्नों पर, वो सारे प्रूफ्स जज साहब ने अपने पास रखे हैं, और जो बोर्ड के द्वारा जो प्रूफ लगाए गए हैं वो भी जज साहब के पास होंगे, और दोनों प्रूफ्स को पढ़कर, देखकर, समझकर वो इस फैसले को देंगे कि किन प्रश्नों पे जो है बदलाव करना चाहिए, किन प्रश्नों पे बदलाव नहीं करना चाहिए, या फिर याचिकाकर्ताओं को फायदा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, दोनों ही बातें। यानी इसमें हम स्पष्ट अभी ये नहीं कह सकते कि अपन केस अपने पक्ष में है। नहीं 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 नहीं, अभी तो जब तक जजमेंट नहीं आएगा तब तक हम कैसे कह सकते हैं, और कहना भी नहीं चाहिए। नहीं, सही बात। उचित जो होगा वो होगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये। हाँ, माननीय न्यायाधीश महोदय इस चीज से कन्विंस्ड है कि हाँ, न्यायालय का इंटरफेरेंस क्वेश्चंस में हो सकता है। अब वो इंटरफेरेंस कैसे होगा, क्या क्वेश्चंस चेंज होंगे, क्या कुछ क्वेश्चंस डिलीट होंगे, क्या ऑप्शंस चेंज होंगे, वो न्यायाधीश महोदय का विशेषाधिकार है, उसमें ना हम इंटरफेयर कर सकते हैं और ना करना चाहिए। बट जो सबसे बड़ी जीत है वो यही है कि न्यायाधीश महोदय ने इंटरफेयर करने का फैसला किया है। ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि सरकार और बोर्ड इस बात पे अडिग थे कि न्यायालय प्रश्नों को नहीं जांच सकता, पर माननीय कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम जांच सकते हैं। बिल्कुल। अब वो कैसे जांचते हैं वो उनके स्वयं विवेक पे डिपेंड करता है। एक प्रश्न है कि अभी जैसे जज साहब ने ले तो लिए हैं प्रूफ्स वगैरह, तो अभी कोई डेट इसकी मिली है कि कब तक जज साहब जो है फैसला दे सकते हैं, कब तक जो है, क्योंकि अगली डेट तो शायद अब कोई मिलने वाली है नहीं, फैसला हो चुका है, तो जज साहब सीधे ही इसमें फैसला ही सुनाएंगे, जो अभी जो रिजर्व रखा है, तो वो कब तक सुना सकते हैं? देखिए, जब भी कोई न्यायाधीश महोदय जजमेंट को रिजर्व रखते हैं तो उसकी कोई टाइम बाउंडेशन, मतलब कोई टाइम बाइंडिंग नहीं होता उस पर कोई न्यायाधीश के ऊपर। तो पर जब सुबह के टाइम पे बहस स्टार्ट हुई तो न्यायाधीश महोदय ने कहा था कि हम इस ऑर्डर को रिजर्व रख के 7 दिन में इस पे फैसला दे देंगे। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि 7 दिन में इसमें फैसला आ जाना चाहिए। बट इसमें एक पॉइंट और है कि न्यायाधीश महोदय ने सरकार और स्टेट से एक एफिडेविट और मांगा है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई क्वेश्चन चेंज होता है तो एक प्रश्न से कितने कैंडिडेट्स इफेक्टेड हो सकते हैं। तो ये वाला इंफॉर्मेशन भी जब जज महोदय के पास पहुंचेगी, उसको भी एनालाइज करने के बाद फिर फैसला होगा। तो 3 दिन का टाइम दिया है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को कि वो एफिडेविट पे ये पेश करें कि मॉडल आंसर की और जो फाइनल आंसर की, उसमें जो आंसर चेंज हुए हैं, डिलीट हुए हैं, या जिनके आंसर चेंज नहीं करे हैं, वो चेंज होने से कितना फर्क आएगा, कितने कैंडिडेट्स अंदर आएंगे, कितने कैंडिडेट्स बाहर जाएंगे, और जो मेरिट है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा। इस चीज का भी अध्ययन माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। क्या लगता है, आपने प्रूफ्स इतने मजबूत हैं कि अभ्यर्थियों को न्याय दिलवा पाएंगे, या अभ्यर्थियों ने जो प्रूफ्स आपको दिए, आपको क्या लगता है कि देखिए माननीय न्यायाधीश महोदय का पिछली बहस में ऑब्जर्वेशन ये था कि इतने जबरदस्त प्रूफ ये अभ्यर्थी ले कैसे आए। नहीं, ये तो सर देखो सबसे बड़ी चीज है। तो जब न्यायाधीश महोदय खुद ये बात बोल रहे हैं कि इतने जबरदस्त प्रूफ अभ्यर्थी लाए कहां से, उस पे 15-20 मिनट बहस हुई कि जो एक अभ्यर्थी, आम बच्चा जो गांव से उठ के आया है, शहर में एक रूम में रहता है, तैयारी करता है, उसके पास इतने जबरदस्त प्रूफ कहां से आए। सही। तो दैट मीन्स माननीय न्यायाधीश महोदय ने हमारे प्रूफ्स को अप्रिशिएट किया है, और बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है कि हमने जो मेहनत करी है, अभ्यर्थियों ने जो हमें प्रूफ्स लाके दिए हैं, उस पर ज़रूर माननीय न्यायाधीश महोदय अध्ययन करके समझकर ज़रूर अच्छा फैसला आएगा। एक लेवल 2 का भी केसेस चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही आपने बताया कि केस डिस्पोज हो चुके हैं जयपुर बेंच से, सिंगल बेंच से, क्योंकि बोर्ड जो है वो डिवीजन बेंच में जोधपुर में अपना केस लगा चुका है सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ में। तो उस केस में क्या कुछ चल रहा है अभी? देखिए, हमने उसमें वो ऑर्डर 1 रूल 10 जो सीपीसी पार्टी बनने की एप्लीकेशन लगाई है जोधपुर में, उसमें डीबी में, और हम हमारा पक्ष जोधपुर में डीबी में जरूर रखें। अच्छा, एक चीज बताइए सर, जो पक्ष हमने L1 में रखा है जी, जी। प्रश्नों के लिए, आज सबने बहस देखी है, कई स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन भी देखी है। वो मतलब उससे जुड़ के वीसी से, तो वो चीज लेवल 2 में नहीं हो पाई। हार जीत कभी सोचनी ही भी नहीं चाहिए, वो क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मरे लड़के मरे, जीते लड़के जीते। तो हम लड़े तो सही, लेवल 2 में तो लड़ाई हो ही नहीं पाई, क्योंकि जोधपुर से एक ऐसा ऑर्डर हो गया कि एक एक्सपर्ट की बॉडी बिठाई जाएगी और
उस ऑर्डर को बोर्ड ने चैलेंज कर दिया, उस पर स्टे लग गया। एक चीज और सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जोधपुर में जिन एडवोकेट्स ने रिट्स लगाई हुई है लेवल 2 में विवादित प्रश्नों को लेकर, और जो जयपुर से आपके द्वारा या अन्य अधिवक्ताओं के द्वारा जो रिट्स लगाई गई हैं विवादित प्रश्नों को लेकर, क्या आप सबके प्रश्न समान हैं जोधपुर में? नहीं, और बिल्कुल आपके समान नहीं, समान तो हो ही नहीं सकते ना, सब अपने अपने पक्ष रखते हैं। तो फिर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जोधपुर से तो जो ऑर्डर हुए थे वो यहाँ पे कैसे लागू हो सकते हैं? यहाँ पे तो कुछ अन्य प्रश्न भी हो सकते हैं। देखिए, यही दिक्कत बहुत ज्यादा चल हाँ। रही है, जिसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल 2 में प्रश्नों पे तो बहस हुई नहीं है। जी जी। लेवल 2 में ये बहस हुई है कि जिस अभ्यर्थी ने जिस प्रश्न पे ऑब्जेक्शन लगाया है उस पे एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन दे दे, चाहे वो एक प्रश्न हो एक फाइल में, दो प्रश्न हो दो फाइल में, 10 प्रश्न हो थर्ड फाइल में, ओपिनियन दिया एक्सपर्ट ने। ओपिनियन दे। उस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने। तो प्रश्नों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, प्रश्नों पे तो बहस हुई ही नहीं है। L1 में भी कई स्टूडेंट्स ने कई प्रश्नों पे बहस करी है, रिट्स लगाई हैं, तो वो सारी क्लब होके एक साथ 8-9 क्वेश्चंस पे बहस हुई है। अभी लेवल 2 में नई सुनवाई जो होनी है वो डिवीजन में जो वो कब होगी? वो 14 मार्च उसकी नेक्स्ट डेट है, जिसमें हम पार्टी हैं। जी। देखते हैं सभी विषयों में? सभी विषयों में, बिल्कुल इंग्लिश को छोड़ के। इंग्लिश का जयपुर। केस जयपुर से चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी सारी जानकारी देने के लिए। लेवल प्रथम और लेवल 2 के साथियों के लिए आज आनंद सर के द्वारा जो भी जानकारी दी गई है मेरे हिसाब से आप संतुष्ट होंगे उससे। बाकी फिर भी कोई आपकी अगर क्वारी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।